हेलो दोस्तों, मैं नंदलाल यादव आपके अपने टेक्निकल ग्रुप चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीवीटी पेपर से रिलेटेड प्रश्न देख रहे हैं, जो कि प्रश्नों का सिलसिला चलता रहा। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं पीछे की वीडियो देख सकते हैं हमारी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ये सिंगल फेज मोटर के लिए ये प्रश्न है। एसी सिंगल फेज मोटर के लिए एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? सही आंसर है दोस्तों, लेंज का नियम। लेंज का नियम। अगला प्रश्न, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? ये जो फिगर दिया हुआ है, ये कौन सा मोटर है? इसका सही आंसर है दोस्तों, अस्थाई संधारित अस्थाई संधारित मोटर। अगला प्रश्न, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? सही आंसर है दोस्तों, लेंज का नियम। ऑप्शन नंबर ए, लेंज का नियम। अगला प्रश्न, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम और ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें फिगर बनाया हुआ है। और इसका ये ऑप्शन है, ध्यान पूर्वक देखें और सही आंसर लगाएं। इसका सही आंसर है दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि देखिए फिगर में इसमें दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग में और रनिंग वाइंडिंग में। अगला प्रश्न, एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेट मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों, प्रतिकर्षण मोटर। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षण मोटर। अगला प्रश्न, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, फेज विभाजन की विधि। फेज विभाजन की विधि, ऑप्शन नंबर ए। फेज विभाजन की विधि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? ये जो फिगर दिया हुआ है, ये कौन सा एसी मोटर का प्रकार है? सिंगल फेज मोटर का प्रकार कौन सा है? इसका सही आंसर है दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अगला प्रश्न,
सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है? संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों, संपर्कों पर स्पार्क कम करे। संपर्कों पर स्पार्क कम करे। समरसीबल पंपों को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? पीवीसी कवर, तांबे के तार। इसका सही आंसर है दोस्तों, पीवीसी कवर, तांबे के तार। अगला प्रश्न, किसी प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है? कम स्टार्टिंग टार्क किसमें होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। अगला प्रश्न, एकल चरण मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? एकल चरण मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? सही आंसर है दोस्तों, आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना। जब 75 से 80% स्पीड उसकी पूरी हो जाती है तो प्राइमरी वाइंडिंग को वो छोड़ देती है। अगर पकड़ी रही तो क्या होगा? मोटर जल जाएगा। ये भी प्रश्न आगे मिलेगा जरूर इसमें। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? सार्वभौमिक मोटर का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, भोजन मिक्सर में इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर इसके साथ फिट है? इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकर्षण मोटर। अगला प्रश्न, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? सही आंसर है दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग कम है, वाइंडिंग अधिक, स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिक। रनिंग वाइंडिंग कम है और स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिक। अगला प्रश्न, आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है? ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग दिया हुआ है इसका कार्य क्या है? सही इसका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, रोटर घुमाव शुरू करें। अगला प्रश्न, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है? रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है? इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदल करके।
किस प्रकार किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है। इसका सही आंसर है यूनिवर्सल मोटर, सार्वभौमिक मोटर। अगला प्रश्न है, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। इसके पहले ही एक दो प्रश्न पहले इसका आया था, ये प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम। सही आंसर है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है। स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। दोस्तों, आप लोग से कहना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें। जो भी फिगर वाले प्रश्न हैं इनको विशेष करके ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। लगभग 90% तक इसी में से सीबीटी पेपर में आप लोगों का मिल रहा है। ये उन लोगों का कहना है जो लड़के पेपर देकर आ चुके हैं, उनके बताए अनुसार प्रश्नों को चिन्हित किया जा चुका है। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग से कहना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।